के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप ही के भी जीवन चल रहा है। और चमत्कार क्या करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दे बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के गुरुदेव जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बीच में इस समय सोशल मीडिया पर काफी घमासान चल रहा है और वीडियो अच्छा खासा वायरल भी हो रहा है, क्योंकि दो संतों, अद्भुत संत है दोनों की, मानो एक जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी तो दूसरे प्रेमानंद जी महाराज जी। वृंदावन के एक ऐसे संत जो देश के विदेश तक में विख्यात हो चुके हैं और जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी साक्षात इस कलयुग की धरा के तुलसीदास जी है। तो पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के गुरुदेव ने जो कल के इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि एक व्यक्ति एक ऐसा है जो शुभंकर मिश्रा जी हैं, उन्होंने काफी गुरुओं के इंटरव्यू लिए हैं, काफी ब्रॉडकास्ट भी करे हैं और वहां पूज्य सरकार श्री जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी का जब वो इंटरव्यू ले रहे थे तो इंटरव्यू में एक ऐसा वह उन्होंने प्रश्न रख दिया जिससे कि काफी अच्छा खासा घमासान मच गया सोशल मीडिया पर, क्योंकि उन्होंने यह प्रश्न पूछ लिया, क्या प्रेमानंद जी महाराज जी कोई दिव्य चमत्कारी संत है या स्वयं साक्षात भगवान है? तो जब वह जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने इस प्रश्न का जब उत्तर दिया तो काफी वह उत्तर जिन्होंने भी सुना वह अक्का बक्का रह गया। आखिरकार क्या दिव्य चमत्कार इस कलयुग की धरा पर होते हैं या फिर दिव्य चमत्कार होते हैं तो ऐसे ही होते हैं? तो जब वह प्रश्न पूछा गया शुभंकर मिश्रा जी ने, वह कौन से जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं ऐसा कोई दिव्य चमत्कार नहीं मानता, ना ही कोई ऐसे दिव्य चमत्कार, क्योंकि किडनी जरूर बेकार है और डायलिसिस होता है, परंतु इस तरीके से जब दिव्य चमत्कार, क्योंकि दोनों किडनियां बेकार है और दोनों किडनियां बेकार होने के बाद भी इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर बिल्कुल सुरक्षित और सजीवित है और वह काफी लोगों का इंटरव्यू भी लेते हैं और काफी लोगों को वहां पर वृंदावन में जाकर अपनी अपनी सेलिब्रिटी भी पहुंच रहा है। तो इस तरीके से जब शुभंकर मिश्रा जी ने इंटरव्यू लिया तो जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा, तो वह सभी आश्चर्य होगा कि मैं उनको चैलेंज करता हूं, यदि वो संस्कृत का एक भी अक्षर मैं जो कहूंगा वो बोल दे तो मैं उनका आज से उनको वह प्रसिद्धि और दिव्य चमत्कार मानने लगूं, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति दिव्य और भव्य नहीं होता कि वह ज्ञान जो भी कंठस्थ है और जो भी मानो वेद और वेद का ज्ञाता नहीं है तो उसको मैं नहीं मानता। हाँ, ये जरूर कहा गया है जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने कि मैं मानता हूं कि वो मेरे बेटे के समान है, वो मेरे पुत्र है। इस तरीके से मानो जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा, परंतु आप इस बात को तत्व, क्योंकि जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी कण कण के जानने वाले हैं, स्वयं साक्षात भगवान के स्वरूप है और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी भी भगवान के स्वरूप सभी मानते हैं और हम और आप भी मानते हैं। तो जब दो संतों के बीच, क्योंकि अपनी अपनी जगह दोनों संत होते ही बड़े ईश्वर के तुल्य हैं, परंतु शुभंकर मिश्रा जी, क्योंकि इस व्यक्ति ने धर्म गुरुओं के, दोनों धर्म गुरुओं को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार शुभंकर मिश्रा किसी चादर और फादर की यदि इंटरव्यू ले और इस तरीके से वाक्य करने में उसमें दम नहीं रहती, ना ही कोई ब्रॉडकास्ट भी करता है, तो वो हमारा ही सनातन के प्रति, सनातन को ही टारगेट क्यों करते हैं? आखिरकार क्यों इस तरीके से दोनों अद्भुत गुरुओं को एक बीच संग्राम कराना चाहते हैं, एक दोनों गुरुओं को लड़ाई लड़ाना चाहते हैं? आखिरकार यह हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्यों वहां आने वाले कुछ दिनों में जात पात की हमारे बागेश्वर सरकार विदाई कर रहे हैं और यह व्यक्ति दोनों धर्म गुरुओं को लड़ाने की कोशिश कर रहा है? तो ऐसे व्यक्ति को बाइकआउट करना चाहिए, वह उनके चैनल को भी बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि तो जब धर्म गुरुओं के बीच में लड़ाई करवाएगा और लड़ाई होगी तो धर्म की हानि तो होगी, साथ ही साथ हम और आप भी बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे
महान भाव ऐसे मानो जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बीच में यह ब्रॉडकास्ट करते हैं, यह लाइव इंटरव्यू लेते हैं और वीडियो के माध्यम से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मानो वह अपना पेट भरने के लिए इस तरीके से वह कार्य करते हैं और धर्म गुरुओं के बीच लड़ाते हैं। तो वो आपको वीडियो में मैं सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जब आपको एक एक करके वह समझ में नहीं आएगा जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो धर्म गुरुओं के बारे में आखिरकार शुभंकर मिश्रा जी ने भी क्या कह दिया और क्या कर डाला, यह वीडियो में आप सुनिएगा। तो सुनिएगा। आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है। और चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है, उनका डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव हो जाएगी। ये परंपरा ठीक है? देखिए, मैं फिर करने जा रहा हूँ जी वृंदावन है, ब्रज अयोध्या है, सब तो है जी। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ। फिर कह रहा हूँ मेरे बालक जैसे, मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ जी, न साधक न चमत्कारी। और मैं फिर कह रहा हूँ चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साजगार हो। वो राधा वल्लभी हैं जी। राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता? ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती, थोड़ी दिन के लिए होती। ठीक है, पर ये कहना कि चमत्कार ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो शुभंकर मिश्रा जी ने जब प्रश्न, क्योंकि जब कोई भी गुरु से प्रश्न आप करेंगे तो निश्चित ही वह उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि उत्तर देना उनका दायित्व बनता है। तो वह जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी से जब उसने प्रश्न पूछे तो निश्चित ही उत्तर कुछ ना कुछ वह जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी को देना ही पड़ता। तो पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी, आप देखिएगा वह सनातन के प्रति और सनातन को एक साथ एकजुट एक ही आवाज में सभी को सब जात पात की विदाई कर रहा है, जात पात से हटा रहा है। परंतु यह व्यक्ति जो शुभंकर मिश्रा जी है, यह व्यक्ति दोनों मानव गुरुओं को लड़ाने की कोशिश, दोनों गुरुओं के बीच आपसी मतभेद, क्योंकि वह कलकल की जानने वाले जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी और मानो सभी को कनकन की जानने वाले, परंतु वह दो गुरुओं के बीच इस तरीके से लड़ाई नहीं करवाना चाहिए। तो हमारे जो गुरु है, जो हमारे, क्योंकि दोनों श्रेष्ठ है और दोनों की पूजनीय है, परंतु इस तरीके से यदि आप इंटरव्यू के दौरान किसी भी साधु सन्यासी या भी किसी भी महा शंकराचार्य जी महाराज जी से इंटरव्यू में लेंगे तो निश्चित आपको कोई ना कोई प्रक्रिया तो उनको देना ही पड़ेगा। तो वह ऐसे शुभंकर मिश्रा जी ने इंटरव्यू के दौरान मानो एक तरीके से दो गुरुओं के बीच आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई और मानो वह पूज्य सरकार एक साथ, क्योंकि इन्होंने शुभंकर मिश्रा जी ने भी हमारे बागेश्वर सरकार और तमाम महागुरुओं के सभी के वह इंटरव्यू लिए हैं, परंतु वह कभी चादर और कभी फादर और इनके इंटरव्यू लेने में इनकी दम नहीं बैठती। ना ये इंटरव्यू लेते हैं, ना उनको ब्रॉडकास्ट में बुलाते हैं, ना कोई यह इंटरव्यू लेने जाते हैं। तो आखिरकार हमारे सनातन को ही टारगेट, सनातन के ही टारगेट इतना ज्यादा किया जाता है, तो वो केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, सस्ती मानो टीआरपी पाने के लिए ही इस तरीके से विवादित बयानों से वहां के वायरल हो जाते हैं, ऐसे शुभंकर मिश्रा जी। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया है? और शुभंकर मिश्रा जी ने आखिरकार हमारे दो धर्म गुरुओं की लड़ाई बीच में करवा रहे हैं। तो यह आपको क्या लगता है, क्या तत्व है और क्या यह सनातन धर्म क्या इसी तरीके से बढ़ता और करता रहेगा? तो कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ सभी को जय सिया राम, रमो राम।